सबसे पहले परम पूजनीय भक्ति विजय भागवत महाराज, नाम भी भागवत महाराज और चलेगा। काम भी भागवत प्रचार का है। व्रत लें जहाँ भी जाते हैं भागवत से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जहाँ भी जाते हैं, कहीं घूमने गए, पंडाल प्रोग्राम गए, कहीं भी गए, कहीं सेठ भागवत चेतनामृत चेतना चरितामृत डिस्ट्रीब्यूट करके ही आते हैं। तो उन्होंने और हमारे जगदीश श्याम प्रभु बाकी सब पूर्वांचल के जितने ब्रह्मचारी वृंद है, अच्छा आई एम सिंग न्यू टाउन कलकत्ता आल्सो, देयर आल्सो देयर आचार्य महाराज। कोलकाता से एक विंडो से काफी सारे ब्रह्मचारीज है, रांची में भी एक विंडो में काफी सारे ब्रह्मचारीज है, भुवनेश्वर में भी। तो इसी प्रकार एक एक विंडो में कई कई ब्रह्मचारीज है। सो अभी लगभग 200 ब्रह्मचारीज क्लास अटेंड कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे है और कुछ यूट्यूब में भी लाइव अटेंड कर रहे हैं। अच्छा, ओके। तो आप सभी जहाँ जहाँ से भी, जिस जिस मंदिर से भी जितने ब्रह्मचारी वृंद इस ऑनलाइन सेशन में उपस्थित है, आप सभी के श्री चरण में मेरा इस दास का सादर प्रणाम स्वीकार करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ये पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास जिसमें हमारा जो 12 महीना का जो महीना है, उनका अधिपति देव है, काल है, ये सब इनएक्टिव हो जाते हैं। जैसे कोई लाट शासन, राष्ट्रपति शासन होता ना, राष्ट्रपति शासन होने से मिनिस्टर फिनिस्टर से रहेंगे पोस्ट में, किसी वो काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट गवर्नर शासन होगा। तो इसी प्रकार ये महीना डायरेक्ट पुरुषोत्तम का शासन है, इसलिए काउंट नहीं किसी का, ये हिसाब से गिनती नहीं होगा। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र जितने भी है देवी देवा सब का अपने रेस्ट में रहेंगे। इस डायरेक्ट लाट शासन है, पुरुषोत्तम के द्वारा शासन हो रहा है। तो ये समय में जो भगवान के कार्य किया जाता है भक्ति में, सीधा भगवान उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आकाश में जो सूर्य दिखता है वो भी भगवान, चंद्रमा भी भगवान, ग्रह नक्षत्र सब उनके तरफ से। ये सब बाकी रेगुलर वाला नहीं है, ये सब ठाकुर जी हैं स्वयं। तो पुरुषोत्तम मास में जितने संभव भगवान की भक्तिमय कार्य होना चाहिए, क्योंकि इसी महीना में कर्मकांड मना है। तो भागवत महाराज आदेश दिए ब्रह्मचारी लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ ऐसी चर्चा करें ताकि वो लोग आगे इस जीवन को कंटिन्यू करें। इस जीवन में सहज तो सभी है, कोई असहज नहीं है, लेकिन पूरे भक्तिमय जीवन में भक्ति में जो बाधा है वो एक अपराध करके हम जानते हैं, और उसमें नाना प्रकार के अपराध होता है। इसके ये कि भक्तिलता बीज ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा दे पाए भक्तिलता बीज। गुरु कृष्ण की कृपा से प्राप्त तो करते हैं और उनको पोषण करने के लिए श्रवण कीर्तन जल को देते हैं और पोषण करके उसे वृद्धि करने के लिए चाहते हैं। लेकिन ये हमको अगर एक्सपर्ट किसान नहीं बनना होगा, माली है या सही बीज करे आरोपण। जब हम अच्छे माली नहीं है, बीज को लेकर के लगा दिए, पता नहीं ज़मीन कैसे फर्टाइल है, नहीं देखना पड़ेगा उपजाऊ भूमि है कि नहीं है, ये सब देख करके डालना होगा। भूमि हमारा हृदय है, पहले हृदय को उपजाऊ करना पड़ेगा, तब यहाँ पर ये बीज, क्योंकि भक्ति जो लता है ये बड़े नाजुक लता है, उसको बहुत अच्छा से देखभाल करना पड़ेगा, नहीं तो वो उगेगा नहीं, सूख जाएगा। जैसे कोई नाजुक वृक्ष होता है, उनको ज़्यादा पानी हो जाने से मर जाएगा, कम पानी होने से सूख जाएगा, को बहुत ध्यान से देखना होता है। तो भक्ति लता इतने डेलिकेट है, तो इसलिए उसको बड़े ध्यान से देखना होता है। और विशेष करके उनके पोषण जो है श्रवण कीर्तन जले करिया सेचन। लेकिन श्रवण कीर्तन जल में सेचन करते समय में भी एक सबसे बड़ी चैलेंज आता है, जो उपशाखा, जिसको बंगाली में आगाछा कहते हैं, हिंदी में खरपतवार कहते हैं, विच वो बेशरम पेड़
उनको हम इनवाइट नहीं करते हैं, बगैर कुछ नहीं, उनके लिए हम खाना भी नहीं देते हैं। जो जल और जो भी आवश्यकता पेड़ को वृद्धि करने के लिए हम देते हैं उसके लिए नहीं देते हैं, लेकिन वो उसको छीन लेता है। भक्ति लता को वो इसको खा करके हुष्ट पुष्ट होकर ज़्यादा वो बढ़ता है। और जो मुख्य जिनके लिए हम वो करके जिसको हम पोषण करना चाहते हैं वो दब जाता है। लेकिन सबसे समस्या की बात है कि ये जो भक्ति लता और वो वृक्ष जो आगाछा है, वीड्स है, खरपतवार है, देखने में बिल्कुल हूबहू सेम, कोई अंतर नहीं उसमें, देखने में सेम है। तो बहुत लोगों को ये पता नहीं चलता कि कौन सा ओरिजिनल कौन सा डुप्लीकेट। वो क्या करते हैं, ओरिजिनल को उखाड़ देते हैं और डुप्लीकेट को रख लेते हैं, उसको उससे हाँ चारों तरफ साफ सुथरा करके, ठीक है। क्योंकि जैसे मुख्य को पोषण करने के लिए आसपास वीड्स को निकाल देना पड़ेगा, घास फासा ना बना, जो वृक्ष है वीड्स को निकाल देना पड़ता है और इसी को हम फिर पोषण करते हैं। लेकिन जिनको पता नहीं है कि ये बाड़ूंगा क्या है, कि आगाछा खरपतवार क्या है और ओरिजिनल पेड़ क्या है, देखने में तो सेम लगता है, बड़े ध्यान देकर जो पहचान नहीं पाएगा, तो क्या करते हैं वो ओरिजिनल को निकाल कर डुप्लीकेट को रख लेते हैं और उसी को पोषण करते हैं, वो मानते हैं यही भक्ति है करके। तो हम लोग का जीवन में अधिकांश समय वही स्थिति आता है, हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये असली भक्ति है या नहीं। तो इसके बारे में चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि यदि वैष्णव अपराध उठे हति माता, उपाड़ ब्या छिड़े तारा सुखी जाए पाता, ताते माली यत्न करी करे आवरण, अपराध हस्ती रजे छे ना है उद्गम। किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा, अपराध तो फिर भी देखने से बच जाता है, उसे के लिए उपचार करता है कि आप अपराध हाथ नहीं आए, लेकिन किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा है, जो उपशाखा है, भुक्ति मुक्ति वांछा जाता असंख्य तारा रेखा, भुक्ति मुक्ति आदि आदि असंख्य प्रकार से बहुत बहुत वैरायटी में भक्ति जैसा देखने के लिए है, लेकिन भक्ति है नहीं। हम कई प्रकार के हम लोग को सुविधा प्राप्त होता है, होगा, मुक्ति की इच्छा आता है, सिद्धि की इच्छा आता है, और निषिद्धाचार कुटिनाटी जीवहिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठादि जत उपशाखागण, ये कई वैरायटी है। इसमें जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा, ये हम लोग के लिए सबसे खतरनाक है। एक भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के शिष्य एक बार बता रहे थे कि परमहंस अष्टोत्तर शतश्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी जो शिष्यगण स्वीकार किए थे, ये सब साधारण नहीं थे, असाधारण थे, बहुत बड़े बड़े दिग्गज विद्वान थे। वो कहते थे कि प्राय भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के अनुगत शिष्य कामना, कांचन और कामिनी, मतलब धन की इच्छा, ऐश्वर्य की इच्छा और काम भोग की इच्छा, उसको कंट्रोल कर लिए थे, कांचन कामिनी को जय कर गए थे। लेकिन इससे होते हुए भी मार खा गए प्रतिष्ठा में। कांचन कामिनी तो दिखाई पड़ता है, स्थूल रूप में आते हैं, प्रतिष्ठा बड़ा सूक्ष्म होता है, दिखाई नहीं पड़ता, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन उसका चोट बड़ा गहरा है। सिद्धांत सरस्वती प्रभु जाने के बाद जो गौड़ीय मठ एक ही था, कई भाग में विभक्त हो चुका है। जितने गुरु हुए इतने ग्रुप हो गए। ये सब विभक्त होने का पीछे अगर एक ही कारण देखा जाए वो है प्रतिष्ठा सा, और कुछ नहीं। चलो प्रतिष्ठा सब लेकर के विभक्त हो गए। तो इसलिए ये सबसे बड़ी चैलेंज है कि इसको जानना और उसको संभाल करके भक्ति में लगाना। तो लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये आता ही है मुख्यतः भक्त समाज में। थोड़ा सा जैसा भक्ति में प्रगति करने लगेंगे तुरंत प्रकट हो जाएगा, ना प्रकट तुरंत प्रकट होगा। और अगर हम ठीक से पहचान नहीं पाएंगे समय पर, और पहचान करके उसको ठीक से उपचार नहीं कर पाएंगे, तो हम उसी से फंस जाएंगे और फिर उसी को ही भक्ति मानेंगे, उसकी भक्ति मानेंगे।
भक्ति मान करके और उसमें फंस जाएंगे और बाकी आदमी पता चलेगा रे 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 भक्ति का मुँह उखाड़ फेंके और इसी को पाल रहे हैं। भक्ति है नहीं, ये पेड़ भक्ति है नहीं, तो मस्ती है। भक्ति की जगह मस्ती करके चले जाएंगे। तो इसी को जानने के लिए, पहचानने के लिए कौन असली भक्ति की लता है, भक्ति की वृक्ष है, कौन नकली है, कौन उपशाखा है, हम लोग को बहुत ही ध्यान से, बहुत गंभीरता से एक्सपर्ट किसान, जो लोग जिनके पास ये अभिज्ञता है, एक्सपर्टीज से पहचान लेते हैं कि ये इस लक्षण है, इस प्रकार से पहचानना होगा, ये डुप्लीकेट है, उपशाखा है और ये सही शाखा है। इन प्रकार अच्छी तरह से प्रशिक्षण लेना होगा, सीखने के लिए कि क्या क्या चीज़ असली भक्ति के दायरा में आता है और क्या क्या भक्ति नहीं है, लेकिन देखने में हो भक्ति जैसा लग रहा है, बिल्कुल हर प्रकार से भक्ति जैसा लग रहा है, लेकिन है ही नहीं भक्ति। भक्ति के बाधक तो पूरा परिवर्तन है, बाद में पता चलेगा अरे सत्यानाश कर दिया, तो है ही नहीं, धोखा हो जाएगा आपके साथ। अगर उसको हम पहचान नहीं पाएंगे तो आगे चलकर बुरी तरह से घायल होते, क्योंकि आप भक्ति का पेड़ था नहीं, वो तो कोई उपशाखा है, इसको भक्ति मान कर पढ़, बाद में पता चला अरे भक्ति है ही नहीं, फल फूल तो और कुछ है, पेड़ तो वही दिखता था नहीं। तो पहले से इसके ऊपर बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, टू रिकॉग्नाइज, समझ पाने के लिए कि भक्ति के लता कैसा है और जो उपशाखा कैसा है, उनको कैसे पहचानें। पहचानने का तरीका कोई ही नहीं, यह जो अच्छे अभिज्ञ भक्त होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जो कई बार इस प्रकार चैलेंज का सामना किए, वही बता सकते हैं। हम जानते हैं इसका इस प्रकार होता है, यही होता है, तो ही बता देंगे। उनसे सीख करके सीखना चाहिए। तो हम अगर उसी को नहीं सीख पाए, हम बोले ठीक है ट्रेनिंग करके आए, बहुत जल्दी 3 बजे से उठ जाते हैं, हरिनाम करते हैं, बाकी भागवतम क्लास अटेंड करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, जो भी सेवा मिलता है, बुक डिक्शनरी जो भी सेवा में जाते हैं वो करते हैं। लेकिन ये सब क्रियाकर्म करते हुए एक समस्या होता है, करना क्या क्या करना है, इसको करना सब मंदिर में रहकर, लेकिन ये करने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं। अगर इसी को हम नहीं जान पाए तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, व्हाट वी आर डूइंग दैट डजंट मैटर, व्हाई यू आर डूइंग दैट मैटर्स। हम क्या करते हैं इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन क्यों करते हैं ये बड़े महत्व रखता है। ऐसे ऐसे हमें महान भक्तों के चरित्र में देखे हैं कि भक्त लोग जो भक्ति दिखने में बिल्कुल नहीं भक्ति नहीं है, इसी को करके अति उन्नत भक्त बने हैं, अति उन्नत बने हैं, लेकिन जो भक्ति की क्रिया करके उन्नत बने। ये कथा भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद लिखते थे। एक गांव में एक लेन था कॉलोनी, जिसमें एक ब्राह्मण रहते थे। सुबह उठ करके अपने गीता आदि पाठ करते थे, अपना सब करते थे, जप ध्यान स्नान करके। और उनके घर के सामने एक घर था जिसमें एक बेस्या रहती थी, प्रोस्टिट्यूट। वो भी अपने प्रोफेशन करना चाहती थी, लेकिन ब्राह्मण देवता उठते थे, उठ करके स्नान टान करके उनको देखते थे, बोले देखो तैयार हो गया। एक दिन भर उन्हीं को देखना, उन्हीं के चिंतन, उन्हीं के बारे में सोच विचार कर रहे थे। और जो वेश्या थी, यद्यपि उनका प्रोफेशन दूसरा था, वो उठकर देखते, बोले देखो कितने अच्छे हैं, पवित्र हैं, हम कितने पापी हैं। वो सुबह उठ करके स्नान करके जप करते हैं, पाठ करते हैं, क्या उनको भजन, वो उनके बारे में, उनके चेतना में वो रहती थी, वो उनकी चेतना में रहते थे। तो अंत में जो जमदूत आए, वो ब्राह्मण के पास आए लेने के लिए। ब्राह्मण बोला यू आर इन रॉन्ग एड्रेस, रोड के उस तरफ है, आप इधर क्यों आ गए। मैं ब्राह्मण, वो विषय यहाँ रहती, नहीं हम पूरा लोकेशन शेयर हुआ है, सर जमराज ने हम लोकेशन दिए, आपके घर का दिया, किसी मेरे किसी दे दी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जब तब करता हूँ सुबह से उठ करके। वो वैसे बोले हाँ, उसी को विष्णुदूत आए लेने के लिए। हमारे रास्ता में भेंट हुआ था, उनका लोकेशन हम चेक किए थे, बोले वो भी करेक्ट लोकेशन है, हम आपको लेके जाएंगे। बोले क्या, एक तो मुझे गलती और उनको जाएगा, विष्णुदूत तुम्हें जाएगा नरक ना। हाँ, तो भले उनको आश्चर्य लग रहा था, लेकिन जो उन्होंने अभ्यास कर रहे थे अंतिम तक, जिनके बारे में सोच रहे थे, जो उनका चेतना था, वो था वेश्या का। और वेश्या बेचारी भले वेश्या के काम करती थी, लेकिन चिंतन मनन और जो उनका चेतना था वो ब्राह्मण का था। इसलिए फल। एक प्रसिद्ध भक्त है तिरुमंगे अलवर करके, आप जब श्रीरंग जी मंदिर में जाएंगे, रंगनाथ मंदिर में, रंगनाथ मंदिर के सामने उनके विग्रह पूजा होता है। उन्होंने ही ये सप्त गंबुज विशिष्ट इतने विशाल मंदिर को बनवाए थे, और बनाने के लिए उनको 60 साल तक डकैती करना पड़ा था। 60 साल उनके जीवन में
80 साल के थे जब 15-20 साल के थे तब चोरी शुरू किए थे, जीवन भर चोरी किए थे, डकैती किए थे, बड़े गैंग लीडर थे। उनके साथ ऐसे ऐसे सिद्ध चोर थे जो सब विशेष सिद्धि था उनके पास, को पानी के ऊपर चल सकता था, कोई किसी को छाया को पकड़ कर बांध देता, ताला खुलता, कई प्रकार के सिद्धि थे 3-4 लोग। इन बल से इस प्रकार चोरी करते थे। चोरी करके 60 ईयर्स इन इस लाइफ टाइम, 80 साल से 60 साल डकैती किए। और उन्होंने बहुत बड़े गोस्वामी जी से अलवर बोलते हैं ना, पूजा पा रहे हैं, इतने बड़े भक्त माने गए। जीवन भर चोरी करके डकैती करके कितने लूटे, लोग सुनकर आश्चर्य होंगे सचमुच। तो क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, क्यों कर रहे थे। उन्होंने चोरी तो जीवन भर किए, लेकिन एक दाना भी चोरी के माल से नहीं खाते थे। प्रतिदिन भिक्षा करते थे, भिक्षा लब्ध धन अन्न से बना करके भोग लाकर वही पाते थे। जो डकैती करके चोरी कर लाते, एक नया पैसा अपने लिए नहीं, वो केवल मंदिर निर्माण के लिए जाता था। और केवल चोरी नहीं करते थे, उनका जीवनी आप पढ़ेंगे अलवर कथा में, प्रसिद्ध कथा अलवर कथा में आता है। फिर मैं बात का, उन्होंने केवल चोरी नहीं किए, क्योंकि उनके पास सीधे लोग चोर थे, शिष्य बहुत बनाए थे, शिष्यों को लेकर चोरी में लगाते थे। और उनको सब बोलते थे कि इकट्ठा दे देंगे सुबह, जब एक बार हमारा कंट्रोल है काम हो जाएगा ना, इकट्ठा मोटा माल मिले, जैसे इंश्योरेंस में रखते हैं, एक साथ मिलेगा 10-20 करोड़ एक साथ में घर जाएंगे, जब लेकर जाएंगे, इसी आशा देकर रखे थे। लोग चोरी करते रहते थे, कोई जान के, कोई 20-25 साल, 30 साल, 40 साल तक चोरी करते थे। तो सबसे सीनियर तो वो थे 60 साल तक, बाकी कोई जीवन भर चोरी करते करते अंत में देखे कि वृद्ध हो गए जब, फिर उन्हें बोले हम कैसे यार हम घर जाएंगे, अभी इतने चोरी क्या होंगे। उनके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि सारे पैसा लगा दिए थे मंदिर निर्माण में। जब उनको पता चला कि हमारे साथ धोखा हो गया और पैसा तो कुछ रखा नहीं हम देने के लिए, हम उनके लिए इतने काम किए, तो हज़ारों संख्या में उनके चोर जो गैंग में थे, वो लोग गाली गुलज कर उनको मार देने के लिए तैयार हुए, बोले मार डालेंगे सरदार को। तो उनके जो विश्वस्त थे 3-4 लोग आकर बोले, गुरुजी ये चोर लोग बहुत उत्पात मचा रहे हैं, क्योंकि आपके पास तो धन तो है ही नहीं, आप मंदिर निर्माण में लगा दिए, उनको अगर नहीं देंगे वो आपको मार डालेंगे। तो अलवर त्रिमंग बोले कि कोई बात नहीं बेटा, जाकर के उनको बोलो कि आज ही आपके इंटरेस्ट के साथ जो आपने शेयर होता है सब दे दिया जाएगा। मैं सब रखा हूँ गुप्त से, तब जाना बैंक नहीं था। बोले कि जगह में मिट्टी के नीचे गाड़ कर रखे हैं, कावेरी के नीचे में, कावेरी नदी के बीच में। आप चाहते हैं और समय आ गया, हमारा मंदिर निर्माण हो जाए, तो आप उनको सब शेयर हम दे देंगे, सब चलिए। और बहुत बड़ा फीस्ट का आयोजन किया गया और सबको फीस्ट खिलाया गया। बोले एक बोट होता है, सबसे बड़ा बोट, जिसमें हज़ारों लोग चढ़ते हैं, तो पोत बोलते हैं उसको, हाँ, तो काइंड ऑफ शिप। तो इसमें सब लोड हुए, हज़ारों संख्या में लोग, कई हज़ारों लोग उसमें लोड हुए। बड़े खुशी था, सब मज़े से नाच गान कर रहे थे कि आज हमको शेयर मिलेगा, इतने बढ़िया फीस्ट खाए अभी चल रहे हैं। बारिश के समय था, कावेरी नदी भरा हुआ था, बिल्कुल फुल स्विंग में चल रहा था। उस कावेरी नदी में वो शिप में चढ़ करके बोले ये बीच में जो पेड़ दिखा जाता है, वो बीच में द्वीप में जाएंगे, वहीं गड़ा हुए माल, वहीं से निकाल करके सबको यथेष्ट परिमाण में सोना रूपा चांदी जो चाहिए सब दे दिया जाएगा। सब खुशी होकर जा रहे थे। बीच नदी में वो त्रिमंगी कावेरी तट पर खड़े होकर देख रहे थे। बोले ठीक है जाओ, सुबह अपने संग खुशी रहो। आपने प्लानिंग कुछ और था। ठीक कावेरी के बीच में शिप पहुंचा और पानी में डूब गया। हाहाकार चित्कार हुआ, हज़ारों लोगों का मरने के समय जो चित्कार करते, कोई एक भी नहीं बचे, सब कावेरी के अथल गर्भ में गए, क्योंकि बारिश के समय था, वहाँ बन्या जैसा था, पूरा दोनों तरफ से फुल स्विंग बह रहा था और बीच में इतनी भयानक स्रोत में सब बह गए, मर गए। जो पानी के ऊपर चल सकता था एक था, वही वापस आया, चल कर पानी के ऊपर चल करके आ गया। उनकी सीधी था, आकर प्रणाम किया, गुरुजी आपके प्लानिंग के हिसाब से हज़ारों को मरवा दिया। बोले चिंता मत करो बेटा, सब भगवान नारायण के पास चले गए, वैकुंठ चले गए, चटकुट, नहीं तो घर जाते थे नरक जाते, सब वैकुंठ चले गए। तो ये कहने का बात है कि 60 साल चोरी की जीवन में, हज़ारों लोगों को जो उनके लिए काम थे उनको मर्डर किए। तभी इतने बड़े, तभी बोलते हैं कि वो हज़ारों लोगों को सीधा वैकुंठ भेज सकते थे, और भेजे वैकुंठ, बोले वैकुंठ भेज दिया उनको, नारायण को स्वीकार कर लिया, नहीं तो लायक नहीं थे, मेरा आइडिया मैंने भेज दिया। और आज भी श्री रंगनाथ जी के सामने उनके विग्रह पूजा पाता है, और 12 अलवर से मुख्य अलवर करके माने जाते हैं, मुख्य गोस्वामी करके माने जाते हैं। तो कोई अगर सोचे तो जीवन भर में तो इतने चोरी किए, मर्डर किए, फिर कैसे। लेकिन भगवद गीता में भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण स्वयं कहते हैं, जस्य नास्ति यानी बुद्धिर्जस्य न लिप्यति, बुद्धिर्जस्य न लिप्यति
हत्वापि सेमंग लोके नाहंति न निबध्यते। जैसे ना अहंकृत भाव वो 18 अध्याय का 17-18 नंबर श्लोक होगा। जिनका मैं कर रहा हूँ अहंकार भाव नहीं, और बुद्धि जैसे न लिप्यते, जैसे नाहंकृत भाव बुद्धि जैसे न लिप्यते हत्वापि से इमंग लोके नाहंति न निबध्यते। जिसका अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि जिसका में नहीं लगता है, वो मर्डर करते हुए भी उनको मर्डर नहीं माना जाएगा कि वो उनको नहीं बोलेंगे वो हत्या क्या करके। लेकिन इसी प्रकार हम क्या करते हैं डजंट मैटर, क्यों करते हैं इट मैटर। तो हम लोग हमेशा ये देखना चाहिए उद्देश्य। लाभ पूजा प्रतिष्ठा में पहचान यही है कि कहीं ना कहीं हमारे ये भजन कीर्तन ये जो कुछ हम भक्ति की क्रिया कर रहे हैं उसके लक्ष्य कहीं लाभ पूजा प्रतिष्ठा तो नहीं है। ये बड़े ध्यान से चेक करना पड़ेगा। कहीं अगर उसका लक्ष्य में ये है तो फिर उपशाखा है, भक्ति नहीं है। लगता है वही है, बिल्कुल लगता है, लेकिन जो बड़ी ध्यान से उसको नहीं देखेंगे, विश्लेषण नहीं करेंगे तो बाद में पता चलेगा अरे तो उपशाखा बढ़ करके आया। हम सोचते थे वही पेड़ हम ये लगाए थे लेकिन वो ये पेड़ निकला। हाँ, बाद में पता चलेगा, लेकिन तब तक वो भक्ति लता तो खत्म हो चुका है, कोई उपाय हाथ में कुछ उपाय नहीं रहेगा। तो जब तक हाथ में है तभी तक कुछ कर लेना चाहिए। एक कहावत है, साधु संत लोग कहते हैं, जैसे हम शहद खाना चाहते हैं, किसी ने शहद दिया बिल्कुल नेचुरल A2 शहद, हाथ में तो शहद लिक्विड होता है, तो हम बातचीत करते हैं, हाथ चाट लूँगा ऐसे तो है और क्या है, यही है हाथ चाट लूँगा कोई बात नहीं, बोलिए ना, बातचीत चलता है, कोई बात नहीं, चलेंगे, हाथ में है। तो धीरे धीरे लिक्विड बहता है, इधर आया, हाँ देख रहा हूँ, चाट लूँगा, ये तो है, सामने ही तो है, एक चाट से एक वैसे हटा लूँगा, ले लूँगा, बोलिए बोलिए, बातचीत करते रहते हैं, मीठा चुगली बात चल रहा है। धीरे 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 ये आकर यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से आगे नीचे डाउन नहीं हो, उठना थोड़ा नीचे गिर जाएगा। जब कोहनी तक आ गया तब बोले अरे तो नीचे ड्रॉप गिर जाएगा, तब जिभा लगाना चाहेगा, और जिभा लगेगा ही नहीं, वहाँ टच नहीं करेगा। उनके देखते देखते शहद चला गया और जिभा निकालते निकालते जिभा में लगेगा नहीं और नीचे ड्रॉप लगेगा। जिनको इतने आसान था, हाँ मेरा सामने से ही चाट लूँगा, मेरे सामने से देख रहा हूँ वही चाट लूँगा, एक बार में सारी चाट लूँगा, वो चाट ही नहीं पाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ दिखाई नहीं, आपके सामने देखते हुए जिभा निकालते हुए हाय हाय करते रह जाएंगे और नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए समय पर अगर उसको हम उपचार नहीं करेंगे, समय पर एक्शन नहीं लेंगे जिससे वो लेना चाहिए, हेड़ा करेंगे, लेट करेंगे, कोई बात नहीं, तो सामने तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, ओके समझ गया, आई विल डू इट, मैं चेंज कर लूँगा नहीं, अब कर। जो काल करने की सोच रहा है तो अभी करना चाहिए। अगर वो सोचेंगे हमें भी कर लूँगा तो होगा नहीं। समय बड़ा बलवान है, जीवन बहुत जल्दी बीत रहा है, तो इसलिए जो सोच रहा है कि भाई गलती होगा, आप इस करेक्शन करना है, इमीडिएट कर, विदाउट फेल। अगर नहीं करेंगे, थोड़ा सा आलसी करेंगे तो चांस निकल जाएगा, फिर तो देखते ही रह जाएगा, हाय हाय करते रह जाएगा, ये जीवन गया, इस जीवन में फिर सफलता नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए हम सभी गुरु शरणागत हो करके अपने भेष ले करके कहीं ना कहीं आश्रम मंदिर में भी रह करके और भजन के लिए प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, सेवा भजन कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान से नहीं देख पा रहे हैं वो जो हम कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या है। कहीं ना कहीं उद्देश्य में गड़बड़ अगर हो गया तो हमारा सारी चीज़ गड़बड़ हो जाएगा, केवल उद्देश्य में गड़बड़ हो जाएगा। मैंने देखा हूँ अपने भक्ति जीवन में प्रैक्टिकल, हम तो बड़े मंदिर में ही जान के थे और वहीं से रहे अंत तक, तो वहाँ मैं देखा हूँ कई भक्त ऐसे आए थे जो हमारे साथ थे, और जब आए थे जान के थे, पहले दिन से उन्होंने इतने गंभीर हुए, रेगुलर मंगल आरती आना, सामने खड़ा होकर नाचना गाना और क्लास में अटेंड करना, सेवा में धुरंधर। 6 महीना के अंदर जितने बड़े बड़े अथॉरिटी का मन जीत लिए, सब उनको शाबाशी कहने लगे। 1 साल में टेम्पल कमांडर बन गए, 2 साल में मैनेजर बन गए, और 2 साल के अंदर दीक्षा हो गया उनका, ब्राह्मण दीक्षा भी हो गया। 2.5 साल 3 साल तक सीनियर मैनेजर रूप में टेम्पल काउंसिल बोर्ड में आ गए। 3 साल में वीसा सैंक्शन हो गया, अमेरिका गए। 4था साल पता नहीं चला भक्ति में है कि नहीं, अभी तक ही नहीं पता। हाँ 3 साल के बाद ही हो गया कि क्या पता, उन्होंने जब भक्ति कर रहे थे बड़े गंभीरता से, तुलसी परिक्रमा प्रदक्षिणा करते थे, कि यही प्रार्थना करते होंगे
अमेरिका दिए वास, विलास कुंज दिए वास नहीं। क्योंकि कई लोग जानते हैं कि ये इस्कॉन संस्था की ऐसी संस्था है जिसके द्वारा बड़ा ईजी से विदेशी लड़की से शादी हो सकता है, विदेश में काम मिल सकता है, विदेश जाना संभव हो सकता है। बाकी प्रकार से तो एड़ी चुटी करने से होना मुश्किल, ये आसान से हो जाए। 2 काम सीखने से बड़ा आसान से हो जाता है। पुजारी काम सीखो, कुकिंग सीख लो, हो गया काम। अगर कीर्तन फिरतन बजाना आ गया तो फिर कहना ही क्या है, तो बिल्डिंग बना दे। मैं देखा हूँ कई लोग बिल्डिंग बनाए वृंदावन में, कुछ ही नहीं काम, बिल्कुल कौ से जानते नहीं। गाना बजाना आता है, कुकिंग आता है, थोड़ा हाथ घुमा देते हैं बस। इसी से 5 स्टोरी बिल्डिंग है, शादी करके 5 बेटियों के शादी भी किए हैं, सब कुछ करने, कुछ नहीं, केवल ही अभी विदेश में डिमांड है। तो फिर भक्ति तो कहीं और चुप गया, रुक गया, ये सब हो जाएगा। तो बड़े तेज़ी से ये होता है। लेकिन वो क्या दूसरे भी समझ नहीं पाते थे कि इतने शुद्ध भक्त थे, इसे कैसे हो गए। लेकिन भक्ति तो क्रिया शुद्धि का बड़े सीरियसली करते थे, लेकिन लक्ष्य को किसी को पता नहीं चलता था। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते थे, हाउ डू वी रिकनाइज, हम कैसे पहचानेंगे कौन अच्छे भक्त है, कौन अच्छे भक्त नहीं है। जो मोटे कंठी, चोटी, माला, कपड़ा और सब कर रहे हैं, टाइम पर मंगल आरती में आ रहे हैं, क्लास में आ रहे हो, सु सेवा, बोले नहीं, ये सब तो इमिटेट किया जा सकता, कोई भी कर सकता, लेकिन उद्देश्य को जानना होगा, क्यों कर रहे हैं इसको। जब वो ना पता चले तब हम नहीं पता कर सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जब उद्देश्य को पता नहीं लगा पाएंगे तो हम नहीं जान पाएंगे, वही मैटर करता है। तो इसलिए हम बाकियों को चेक करने से पहले हम अपने को पहले चेक करें, मेरा उद्देश्य क्या है, जो मैं कर रहा हूँ इस आश्रम, जो कुछ मैं कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, जो मैं कर रहा हूँ क्या इसमें गुरु कृष्ण प्रसन्न होते हैं, ना और किसी का प्रसन्नता होता है। सबसे पहले यही प्रश्न उठाकर उसका समाधान करना चाहेंगे कि जो मैं भजन की आड़ पर जो मैं क्रिया कर रहा हूँ, जो मैं कुछ कर रहा हूँ, उसका उद्देश्य में, उसका लक्ष्य में क्या गुरु कृष्ण का प्रसन्नता है, ना मेरी प्रसन्नता है, ना और किसी का प्रसन्नता है। बस इसी से पता चल जाएगा। जस्ट एनालाइज वन थिंग, फॉर व्हाट यू आर डूइंग, फॉर व्हिच प्लीजर यू आर डूइंग, किसके सुख के लिए, किसी की प्रसन्नता के लिए आप ये करना चाहते हैं। आपकी प्रसन्नता, ना आपके गर्लफ्रेंड की प्रसन्नता, ना और इसकी प्रसन्नता, और किसी की प्रसन्नता, किसके प्रसन्नता के लिए करना चाहते हैं, ना गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहते हैं। तब फिर पता चलेगा कि उपशाखा है या भक्ति शाखा है। तो इस प्रकार लाभ पूजा प्रतिष्ठा से उसको भक्ति बिल्कुल हुआ देखा वैसे पड़ेगा। उसी के बहकाव में आ करके हम जो भी भजन क्रिया आदि किए, लक्ष्य तो कुछ और रहा, वही हो जाएगा। क्योंकि भगवान के नाम, भगवान के धाम, ये सब कल्पवृक्ष है, ये सब कल्पवृक्ष है। आपकी इच्छा डिजायर फुलफिलिंग ट्री है, ये आपके जो भी इच्छा सब पूरा कर देंगे। लेकिन हमकी इच्छा करने में अगर होशियार नहीं है, तब गलती इच्छा हो गया तो उसी में चले गए। तो बहुत लोग हम देखे हैं जो पुराने देखे, कितने आए और गए और कहाँ भी, कितने साथ आए थे, बड़े जब आए थे बड़े शुद्ध A2 ब्रह्मचारी बनकर के आए थे, ऑर्गेनिक ब्रह्मचारी। अब मोस्टली विदेश में भेंट होते हैं जब कभी जाते हैं, अब सही शुद्ध भक्ति का स्थिति अब सब विदेश में। तो इसलिए हम बाकियों को नहीं, अपने आप को चेक करना चाहिए। वाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, जो मैं कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, इतना विश्लेषण करके अपने आप को देखना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जो भी छोटे मोटे जो कुछ कर रहा हूँ, इसके लक्ष्य क्या है। अब इसी समय में अगर उसको सुधारते नहीं, हमारा लक्ष्य का एकमात्र उद्देश्य अगर गुरु कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है, तो हम फंस चुके हैं। अगर और किसी का प्रसन्नता है तो उपशाखा है, भक्ति है ही नहीं। भक्ति को हम साइड कर चुके हैं, डुप्लीकेट पेड़ को लेकर के उनको पोषण कर रहे हैं। बाद में पता चलेगा अरे ये क्या हो गया, ये तो कांटे वाली भक्ति तो है ही नहीं। तो इसलिए समय होते होते अपने आप को विवेचना करो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसका क्या लक्ष्य है, और उसी को सुधारो। अपने लक्ष्य को सुधारना चाहिए। अगर लक्ष्य को नहीं सुधारे, सभी के जीवन में छोटे मोटे कुछ समस्या आता है, डिफरेंस आता है, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम लक्ष्य, गोल इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। अगर गोल ही गड़बड़ है तो सब गड़बड़ है, सब गड़बड़। तो इसलिए हम जितने भी ब्रह्मचारी जीवन में अब लगे हुए हैं, भक्ति के अभ्यास में लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ भी, ये सभी के चरण में मेरा ही प्रार्थना है
कि आप प्रतिदिन सुबह एक बार और शाम को एक बार बैठ करके 2 मिनट चिंतन कीजिए कि मैं जो कुछ अभी करने जा रहा हूँ और शाम को जो कुछ मैंने किया, क्या इसके वजह से गुरुजन और गुरु गौरांग क्या प्रसन्न हुए हैं या नहीं, होने के लिए क्या या नहीं, इसी को परखना चाहिए प्रतिदिन। नहीं तो अगर कहीं और किसी की प्रसन्नता के लिए हम कुछ कर रहे हैं, कि अपना प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, चाहे निज प्रसन्नता हो या कोई और किसी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, गुरु कृष्ण को छोड़ करके, तब तो फिर हम मेन रूट छोड़ चुके हैं। अब हमारा पतन हो चुका है। अगर अभी बचाना चाहिए तो बचा लो, नहीं तो फिर अब जीवा भी टच नहीं करेगा, देखते देखते शहद गिर जाएगा, तेरा हाथ से गिर जाएगा तो चाट नहीं पाएगा। तो अभी चाट लो, समय रहते रहते, समय होते होते, केवल समय नहीं होते होते जीवा पहुँचते पहुँचते, जहाँ तक जीवा पहुँच पाएगा, टाइम है, शहद है, अभी चाट लो, नहीं तो समय चला जाएगा, जीवा भी पहुँचेगा नहीं, वो आपको देखते देखते आपके सामने गिर जाएगा, हाय हाय करते रह जाओगे। हरे कृष्ण।